नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है, पूरी दुनिया कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 0.03% है। तो इतनी कम मात्रा में कार्बन वायुमंडल में उपस्थित है और पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड अमूमन कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो उन कार्बन परमाणु में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण कि इतने सारे तत्व कार्बनिक हैं? तो समझे आप, कार्बन में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है जिससे वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकती है। पहला गुण है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का मतलब यह होता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य सभी कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन परमाणु को अपने चारों ओर अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए कम से कम 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी कारणवश अगर 4 हाइड्रोजन परमाणु उसके पास अवेलेबल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वो बंध नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। दूसरी विशेषता यह पाई जाती है कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में वो एकल बंध भी बना सकता है और प्रतिस्थापी समूह या हाइड्रोजन नहीं हो तो संयोजकता पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो श्रृंखलन का गुण और एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इस प्रकार तीनों प्रकार के बंध बनाने के ये दोनों ही गुणों के कारण पूरी प्रकृति में कार्बनिक पदार्थ व्याप्त है। तो यह हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं और कैसा उसका वर्गीकरण है, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों का वैसे तो बहुत सारा वर्गीकरण है, लेकिन यहाँ हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांट रखा है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय का मतलब होता है कि जब कार्बन की ऐसी श्रृंखला है जिसका अंतिम सिरा फ्री हो, अन्य कार्बन वापस सर्कल नहीं बनाए, तो उसको कहते हैं अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। और जब यह इस प्रकार की श्रृंखला बनाए जिसमें यह कार्बन एक साइकिल का निर्माण, एक वृत्त का निर्माण करता है, तो उसको अपन कहते हैं चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अभी बताया कि कार्बन कार्बन एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध भी बना सकता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बन के साथ पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अगर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जब असंतृप्त होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है तो हाइड्रोजनों से बंध बनाकर वो संतृप्त हो चुका है, इसलिए उसका नाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पड़ा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एकल बंध बनेगा। कार्बन कार्बन एकल बंध बनाने वाली श्रृंखलाओं को सामान्य भाषा में एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको सामूहिक रूप से एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सामान्य रूप से एल्काइन कहते हैं। क्लियर? चक्रीय हाइड्रोकार्बन मतलब बंद श्रृंखला वाले, उनको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इन दोनों नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं हल्का सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर जो साइक्लिक शब्द लगा है वो तो साइकिल बनाते हैं इसलिए लगा है, क्लियर। लेकिन यहाँ जो एरोमेटिक में एरो शब्द लगा हुआ है वो धुएं के साथ जलते हैं इसलिए लगा हुआ है। इसको कंसेप्ट अभी आगे क्लियर करते हैं, पहले आप इतना समझ लें कि ये जो है वो बिना धुएं के जलते हैं और इनको जलाने पर ये धुएं के साथ जलते हैं। ऐसा क्यों होता है समझे। ये जो एलिसाइक्लिक है इसका संबंध संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से है। कैसे समझे, यहाँ पर कार्बन कार्बन एकल बंध है, इसी प्रकार इनमें भी कार्बन कार्बन में एकल बंध ही होता है, मतलब ये भी पूरी तरह से संतृप्त है। अंतर केवल इतना है कि ये साइकिल बनाते हैं और यहाँ पर साइकिल का निर्माण नहीं होता, इतना सा अंतर है। अब ये भी बिना धुएं के साथ जलते हैं, ये भी बिना धुएं के साथ चलते हैं, ये भी बिना धुएं के साथ जलते हैं, ये भी बिना धुएं के साथ जलते हैं। मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम साइक्लो एल्केन भी है, इसको साइक्लो एल्केन भी कहा जाता है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्केन, ये चारों को सामूहिक रूप से, क्योंकि ये बिना धुएं के जलते हैं, तो बिना धुएं से जलने वाले हाइड्रोकार्बनों को एलिफेटिक कहते हैं। तो ये हो गया एलिफेटिक। प्रश्न यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, निम्न में से कौन सा समूह एलिफेटिक में
सम्मिलित नहीं है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन, ये चारों तो एलिफेटिक में होंगे और जो एरोमेटिक है वो एलिफेटिक में नहीं आएगा। पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। दूसरा समझे, बंद श्रृंखला में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो प्रकार के हैं। तो एलिसाइक्लिक जो होते हैं उनमें तो कार्बन कार्बन एकल बंध होता है और इनमें एरोमेटिक में अल्टरनेट एकल बंध द्विबंध एकल बंध द्विबंध इस प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई। इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता है और प्रतिस्थापित समूह कम होते हैं, इसीलिए तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए जब जलते समय उनको धुएं की धुआं देख के वो जलते हैं। ये चीज क्लियर। अब समझे, ये जो एल्केन है वो पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं। उनको जितनी मात्रा में, जैसे ये दो कार्बन है तो उनको अपना अष्टक पूरा उनको अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, ताकि प्रत्येक कार्बन अपने चारों ओर 4 बंध बना सके। तो अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए जितनी मात्रा में हाइड्रोजन चाहिए वो इसके पास है, इसलिए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करता, मतलब अन्य हाइड्रोकार्बनों की तुलना में ये अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इतनी आसानी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए एल्केन श्रेणी का दूसरा नाम है पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है निष्क्रिय। ये अपेक्षाकृत अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में निष्क्रिय होते हैं। तो एल्केन का दूसरा नाम आपको समझ में आ ही गया होगा, पैराफिन क्यों पड़ा। तीसरी चीज समझे, ये जो एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है और एल्काइन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, उनकी क्रिया जब ब्रोमीन जल से की जाती है, ब्रोमीन जल, तो ऐसी स्थिति में ब्रोमीन जल से जब एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिकों की क्रिया करवाई जाती है तो एक तेल युक्त पदार्थ बनता है। उस तेल युक्त पदार्थों के बनने के कारण ही एल्कीन और एल्काइन श्रेणी को ओलिफिन्स कहा जाता है, ओलिफिन्स। तो साइक्लोएल्केन, ओलिफिन्स, पैराफिन और एलिफेटिक, ये चारों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।